चलो अब ये बकवास मत करो, कितनी पी ली है। ये 8वां इंसान कौन आ गया अभी? ठीक है, ले लो मजे। हैं? हाँ, आओ। वेक्टर अब मैसेज मत करना, मैं मैसेज ही नहीं देख रहा हूँ, मैं मैसेज नहीं देखूंगा। अरे मैं मैसेज नहीं देख रहा हूँ, रुको मुझे बंद करना है तो चैट, रुको एक सेकंड। अबे ये चैट क्यों नहीं बंद हो रही इसमें? हम्म, लो इसमें चैट का ऑप्शन ही हट गया बंद करने का। चलो मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं कह रहा था कि अपना वेक्टर स्टार्ट हुआ आज, हुआ या कह लो होने जा रहा है। तो मतलब पहले वेक्टर्स क्या है, मतलब ये भी नहीं पता अपन को, भी वेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं पता है ना। अपन तो ये मान के चलेंगे वेक्टर्स अभी है ही नहीं, कुछ अपने नया आया है कुछ सिलेबस में, है ना। तो वेक्टर्स को अपन 4 टॉपिक्स में खत्म करने वाले हैं, तो लिख लेना ऊपर हेडिंग, वेक्टर्स डाल लेना, हेडिंग में वेक्टर्स डाल लेना, है ना। कौन कौन से टॉपिक, 4 टॉपिक होंगे। एक टॉपिक होगा टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। एक बात याद रखना, जिस दिन मैंने फेयर कॉपी चेक की और आपकी कंप्लीट नहीं मिली, उस दिन मैं कोचिंग में हटा दूंगा इस बैच से, है ना। तो टॉपिक 1 में अपन डिस्कस करेंगे व्हाट आर वेक्टर्स। ये पूरे एक दिन चलेगा अपना, आज ही आज अपन यही डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स होते क्या है ना। आराम से पढ़ लेंगे इस चीज को, क्योंकि वेक्टर्स के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में, ज्यादातर चीज, कोई भी नहीं ज्यादातर चीज, है ना। दूसरा अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक शायद एक ही में हो जाए, वेक्टर्स अलजेब्रा। और चौथा टॉपिक है अपना लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम एंड रिजोल्व एंड जीरो, लेमिस थ्योरम एंड कंडीशन ऑफ जीरो रेजोल्यूशन। लिखते रहना साथ में, है ना। अपन ना इन चीजों को 4 टॉपिक में खत्म करने वाले हैं। एक अपन पढ़ेंगे व्हाट आर वेक्टर्स, वेक्टर्स होते क्या है ना, वेक्टर्स क्या होते हैं, क्यों जरूरत क्या है, कहाँ से आए, किस लिए है, ये चीज। दूसरा टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, जो कि टाइप्स इसके वेक्टर्स के अपन तभी पढ़ लेंगे, आज ही पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, लेकिन ज्यादा अंदर टाइप में नहीं जाएंगे, नॉर्मली ऊपर ऊपर के टाइप्स ही देख पाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स, हाँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अगला टॉपिक अपना वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा अपना 3 चीजों में डिवाइड है, अगर आपको बता दूं 3-4 चीजों में। एक तो एडिशन है, एक है सब्ट्रैक्शन, एक है मल्टीप्लीकेशन। डिवाइड नहीं होता इसमें, है ना, डिवीजन नहीं होता। डिवीजन की जगह एक और होता है, रेजोल्यूशन। डिवीजन नहीं होता, एडिशन होता है, वेक्टर्स का एडिशन होता है, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन होता है। ये जितने भी लोग क्लास में नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का, है ना। ये अब 3 लोग हैं, कौन कौन है पता नहीं, मतलब हद कर देते हैं यार, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार, तुम लोग एब्सेंट हो जाते हो। या तो मैं तीनों को हटा दूं, हाल की हाल, है ना, झंझट ही खत्म। देखो किंजल ही नहीं है यहाँ, जैसे उनको वेक्टर्स किंजल को तो, हाँ, जैसे किंजल को पूरा वेक्टर रटा पड़ा हो, ऐसे आई नहीं है आज। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और रेजोल्यूशन, है ना, 4 चीजों में डिवाइडेड है। अब आगे सुनना, आगे सुनना, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं आगे बता रहा हूँ, है ना। तो अब अपन टॉपिक 1 पढ़ने वाले वाटर वेक्टर्स, टॉपिक 1 पढ़ने वाले वाटर वेक्टर्स। सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग बंद कर दूं कसम से, ऐसा लग रहा है रिकॉर्डिंग बंद करके पढ़ाऊं, लेकिन मेरे अंदर क्या है ना, मुझे ये देखना है मैं कैसा पढ़ाता हूँ, बस इसलिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अदरवाइज मुझे रिकॉर्डिंग की जरूरत ना पड़े ना, मैं सब साफ कर दूं यहाँ से।
लेमिस लिखा है, लेमिस, लेमिस थ्योरम। अरे मैं तो वाले हो, थोड़ा तो शर्म करो, ये नाम ही नहीं सुना क्या? ये देखो 6 रह गए, 4 कम, 4 चले गए। एक जरा कोई भी एक लोग ग्रुप पर मैसेज तो करके आओ, ग्रुप पर मैसेज करके आओ कि सभी के सभी ज्वाइन करो। अभी जिसने ज्वाइन नहीं किया उसको कल से पढ़ाया नहीं जाएगा, ये लिखना। ग्रुप पर जरा लिख के आओ एक बार, जिसने ज्वाइन नहीं किया। क्या वहां तक नहीं पहुंचे? क्या कह रहा है मतलब, समझ में ही नहीं आ रहा, कहना क्या चाहते हो? मैं बस ये कह रहा हूँ कि ग्रुप में ऐसा मैसेज करके आओ कि ज्वाइन कर लो, अदरवाइज कल से पढ़ाया नहीं जाएगा जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, बस ऐसा लिख दो बस। हाँ, चलो मेरी बात सुनो, ठीक है ठीक है ठीक। सुनो मेरी बात सुनो, क्या है, अब मैसेज मत करो यार, थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता है। केवल हाँ या ना का मैसेज, ओनली यस और नो, है ना? अभी कुछ नहीं लिखना। अब मेरी बात सुनो, अब अपना पहला टॉपिक पढ़ने वाले अपन, वाटर वेक्टर्स। ये अपना टॉपिक था, इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, अगले पेज में हेडिंग डालेंगे वाटर वेक्टर्स, या फिर नीचे आधा पेज छोड़ करके पूरा जगह मतलब अगले पेज में डालो तो ज्यादा बेहतर है ना? वाटर वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या है? तो मेरी बात सुनो जरा, 1 मिनट देना मुझे। मेरी बात सुना ध्यान से, पहले मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज समझना, है ना? वाटर वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या है? तो मेरी बात सुनना, वेक्टर्स है एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होता है वेक्टर? एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है, 1.1 लिखूं, है ना? फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट पार्ट, है ना? तो फिजिकल वेक्टर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ। वेक्टर, मैंने आपसे कहा कि जो वेक्टर है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। अरे यार, अरे सिस्टर के यहाँ से कॉल आ गया था, सिस्टर की कोचिंग से कॉल आ गया था। बस रुक जाओ, ठीक है? बस बहुत हुआ, सुनो मेरी बात। मैं कह रहा था वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी के समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा मतलब फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स को जानने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड। पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये फिजिकल वर्ल्ड क्या है। फिजिकल वर्ल्ड मतलब ये कौन सी चीज है जो आप फिजिकल वर्ल्ड है। तो मेरी बात सुनना, अपने आसपास की सारी दुनिया, अपने आसपास की चारों तरफ की पूरी दुनिया जो है ना, वही फिजिकल वर्ल्ड है। हाँ, आपने सही सुना, अपने आसपास की। आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, आपके सामने ये मार्कर है, आप इसको महसूस, आप इसको टच कर पा रहे हैं। आपके सामने ये आपके सामने डर्टी क्लॉथ है, आप इसको पकड़ पा रहे हैं, आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। आप अगर किसी चीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर सेंस कर पा रहे हैं तो वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड है।
कैसे? आपका बेड है, पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, हवा है, पानी है, फिजिकली सेंस कर लेते हो पानी को, हवा को नहीं कर पाते, इनडायरेक्टली तो सेंस कर पा रहे हो, वो जब तुमको छूकर गुजरती है तो मन में मतलब बाल तो हिलते हैं तुम्हारे, सेंस तो होता है ना? तो ये आपका फिजिकल वर्ल्ड है। क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। और अब आपकी बात आई, एक आपका फिजिकल वर्ल्ड हो गया, अब आपके भूत प्रेत प्यार मोहब्बत, ये आपकी भूत प्रेत वाली ये चीजें हैं, ये चीजें आती हैं आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोले तो पहले देखो मेरी बात सुनो, फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड में पहले आप चीजों को देखते हो तब आप उन पर विश्वास करते हो। फिजिकल वर्ल्ड में क्या होता है? पहले आप चीजों को देखोगे तब आप उन पर विश्वास करोगे। लाइक मार्कर, आप इसको देखोगे तब आपको विश्वास होगा कि ये फिजिकल वर्ल्ड में आता है, क्योंकि आपको दिख रहा है। और आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिल्कुल अलग है, जो कि फिजिक्स में नहीं है, बस बता रहा हूँ। स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिल्कुल अलग है, पहले आप विश्वास करते हो तब इन चीजों को देखते हो। कैसे? पहले आपने विश्वास किया भगवान होते हैं, आप पूजा कर रहे हैं 10 साल से, तब आपको दिखे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक अलग चीज है, प्रेम ये आपका, अगर ये चीज आप इसमें लाओगे तो मत लाना, है ना? वो आपका एक अलग ही केस चला जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसकी अपन स्टडी नहीं करेंगे, अपन केवल फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करेंगे, है ना? जिसमें कि आप जो उन चीजों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेंस कर पाओ। क्या आप बात समझ पाए इतनी? बोलो। फिजिकल वर्ल्ड समझ पाए, अपने आसपास के हर वो चीज जो आपको दिख रही है फिजिकली और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सेंस कर पा रहे हैं, उन चीजों को बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। हाँ, उन या कह सकते हो उन चीजों से मिलकर बना है अपना फिजिकल वर्ल्ड। भाई मैसेज का रिप्लाई करे, जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब दें। क्या आप इस बात को समझ पाए सभी? जी। अब मेरी बात सुनना, अब क्या हुआ? अब तो क्या हुआ, जो ये जो आपके आस पड़ोस में जो चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं, इनकी स्टडी को बोलते हैं फिजिक्स, है ना? आप अगर फिजिकल वर्ल्ड, द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, है ना, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इज नोन एज फिजिक्स। अगर आप स्टडी करते हैं फिजिकल वर्ल्ड की, है ना, तो फिजिक्स होती है। तो मेरी बात सुनना, यहां से क्या बात निकल कर आई? स्टडी ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। अगर आप स्टडी करते हैं किसकी? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो वह फिजिक्स होता है। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, किसी स्टडी ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की, फिजिकली ऑब्जेक्ट मतलब किसी चीज को आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ये फलाना दिखाना वाली चीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं, ये फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये एक डब्बी रखी है, ये दवाई की, तो मैंने आपसे कहा स्टडी ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है मान लो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्टडी कैसे की जा सकती है? देखो इसकी हाइट इतनी है, यहाँ से इतना रेडियस है, इतनी मतलब इसकी मोटाई है, इसकी चौड़ाई है, ये आपको क्या हो गया? ये आपकी स्टडी होगी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की। अब मैं अगर इसमें बात करूं कि ये बोतल बहुत खूबसूरत है, ये भी स्टडी है फिजिकल ऑब्जेक्ट की, ये भी स्टडी है फिजिकल ऑब्जेक्ट की। अगर मैं इसको बात करूं, ये देखने में बहुत खूबसूरत है ना, ये बहुत चमक रही है ना? तो मेरी बात सुनना, ये आपके दो केसेस में बनता है। आपका जो जब आप स्टडी करते हो किसी ऑब्जेक्ट की, तो ये दो केसेस में बनता है। मान लो मैंने ये मार्कर उठा लिया, मार्कर की एक लेंथ होगी, मार्कर की कुछ ब्रेथ होगी, मार्कर की कुछ वेट होगा, मार्कर का कुछ मास होगा। तो ये जो मास वेट वगैरह जब अपन नंबर्स में काउंट करते हैं, सीधी सीधी बात, जब अपन कोई काउंटिंग्स में जब कोई चीजों को काउंट करने लगे तो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये है फिजिकल क्वांटिटी। और जब आप उसकी, अगर आप कहो कि ये मार्कर बहुत सुंदर है, ये मार्कर बहुत सुंदर है ना, मुझे इस मार्कर से बहुत प्यार है, क्या आप बता सकते हो आप मार्कर से कितना प्यार करते हो? 2 प्यार करते हो, 4 प्यार करते हो? क्या आप बता सकते हो कि मार्कर कितना सुंदर है? 4 सुंदर है, 5 सुंदर है? ये तो नहीं कहोगे कि मार्कर 4 सुंदर है ना, 4 यूनिट सुंदरता ही है इसके अंदर, ऐसा तो नहीं कहोगे। जब आप, अगर किसी को आप नंबर्स के फॉर्म में आप अगर किसी को डिनोट कर सकते हो, इसकी क्वालिटी क्वांटिटी को, अगर आप इसकी क्वालिटी को अगर नंबर्स के फॉर्म में मतलब डिटरमाइन कर सकते हो, बता सकते हो, तो आप उसको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हो। अगर आप उसकी सुंदरता वगैरह की बात करोगे तो वो एक अलग केस बनता है, जिसको अपन बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी, है ना? फिजिकल क्वांटिटी नंबर्स के फॉर्म में होती है।
अरे फाई आई उसको छोड़ो, मैं केवल नॉर्मल बात बता रहा हूँ, वो फाई को छोड़ो, उसको छोड़ो, वो वहां मत जाओ। अभी केवल नॉर्मल चीज समझो, फिजिक्स को समझो, है ना, बाकी के अलग अलग कंसेप्ट मत लगाओ यार, फिजिक्स मूवीज में मत पहुंचा करो, है ना, मूवीज में नहीं पहुंचा करो, है ना। अभी केवल नॉर्मल चीज कहो, मुझे बताओ ये कितना सुंदर है, बताना जरा, कितना सुंदर है ये। हाँ बताओ चलो, इसको बताओ ये कितना सुंदर है, नंबर्स के फॉर्म में बताओ कितना सुंदर है, बताओ। बहुत है ना, बहुत हद से ज्यादा कह लोगे। क्या तुम ये कह पाओगे 2 पाई सुंदर है, 3 पाई सुंदर है, कहाँ है बताओ, कहाँ लिखा है 3 पाई सुंदर है, ये मार्कर 3 पाई सुंदर है, कहाँ लिखा है। कल को तुम कहोगे कि मेरे पास जो मार्कर है, मेरे पास जो मोबाइल है, वो तो 2 पाई सुंदर है, लेकिन जो उसका कल्लू का मोबाइल है, वो उसका कल्लू का मोबाइल 1 ही पाई सुंदर है, मेरा मोबाइल ज्यादा पाई सुंदर है। एक घुमा के देगा कल्लू तो तुम्हारा हाल सुंदरता ही निकल जाएगी सबकी, है ना। तो आप केवल फिजिकल क्वांटिटी को नंबर्स में डिनोट कर सकते हो। तो मैंने आपको केवल एक बात बताई थी कि मैंने कहा था जो आपका वेक्टर है एक फिजिकल क्वालिटी फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी स्टडी ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का एक पार्ट है, जो कि इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जब आप किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की, जब आप किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हो, तब जब उसकी स्टडी करते हो तब आप उसकी लेंथ ब्रेथ वगैरह नापते हो, उस नापा नापी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी। हाँ फिजिकल क्वांटिटी। बोलो बात समझ में आई क्या, इसको ऐसे ही लिख लेना, ऐसे ही लिख लेना, लिख लो तो बताओ, जल्दी से लिख लो, है ना। तब तक मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट which can be represented which can be represented in the form of numbers। लो इसको भी लिख लो डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कह रही है, जो मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया वही चीज अंग्रेजी में मैंने लिख दी है। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर भी फिजिकल क्वांटिटीज थी जो कि अपन मेजर कर पा रहे थे उन चीजों को, है ना। अबे यार ये सबके सब मतलब साले एक ही टाइम पर इनको मिलता है फोन करने का, है ना, है ना। फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करना, फिजिकल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मेजर करने वाली चीजें, मतलब मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी चीज को मेजर किया जा सकता हो, है ना। मेजरिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर, जो कि मेजर तो किया जा सकता है, सुंदरता को भी मेजर किया जा सकता है, आप कह सकते हो बहुत सुंदर है, लेकिन नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और अगर आप उसको रिप्रेजेंट नंबर के फॉर्म में नहीं कर पा रहे हो, बहुत सुंदर है ना, कम सुंदर है, ये बहुत बहुत काला है ना, तो ये सब आपका फिजिकल क्वालिटी में जाएगा। क्या आप इतनी बात को समझ पाए, केवल इतना बोलो, इतनी बात को समझ पाए क्या। अरे बोल देते, बाद में लिख लेना, मैं टाइम दे रहा हूं, पहले बता दो मुझे, समझ पाए ना सभी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो क्या था, मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि फिजिकल वर्ल्ड है, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट वी सी देन वी बिलीव, है ना। और आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, फर्स्ट बिलीव देन सी, है ना। अगर चाहो तो कहीं पर लिख लो। अब मैं इसको रीच कर रहा हूँ, है ना, अब मैं इसको रीच कर रहा हूँ।
अब मेरी बात सुनना, ये तो ठीक है, आपको फिजिकल क्वांटिटी तो समझ में आ गया। वेक्टर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको मैंने फिजिकल क्वांटिटी पहले वर्ड समझा दिया, फिजिकल क्वांटिटी वर्ड क्या है, तब तो वेक्टर समझ में आएगा। अब मेरी बात सुनना, 1.2 इसको तो लिखा ही रहने दो। हाँ, अब मेरी बात सुना, 1.2 पढ़ा अपन ने। 1.2 में 1.2 पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वालिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट्स होते हैं? फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी जो है आपकी, फिजिकल क्वांटिटी जो है जो आपकी, वो की आपके 3 पार्ट में डिवाइड है। स्केलर 3 पार्ट होते हैं इसके, वेक्टर, टेंसर। बौद्धिक विकास के लिए बच्चों को जब आपको डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर, बिल्कुल इसी मैनर में बना लेना है। ये फिजिकल क्वांटिटी 3 पार्ट में बटी होती है, क्या है? स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, है ना। जब आप 9th और 10th में हुआ करते हैं, 9th क्लास में, तब आपको बौद्धिक विकास के लिए थोड़ा बहुत बता दिया जाता है कि जिसमें आपको, है ना, केवल मैग्नीट्यूड हो, ऐसे नॉर्मली बता दिया जाता है कि मैग्नीट्यूड वाली चीजों को बोलते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर्स होते हैं, है ना, नंबर्स के फॉर्म में जो लिखा जाए। मैग्नीट्यूड होता है वो होते हैं स्केलर्स। अगर मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शंस होती हैं तो वो होते हैं वेक्टर्स। ये टेंसर क्या वाला है? टेंसर। टेंसर एक और नई चीज है जो कि आज तक आपने कभी सुनी नहीं, वो मैं अभी बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको इसको ऐसे ही लिख लेना है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, छोटी सी। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। तो आपको स्केलर तो पता है जिनके अंदर डायरेक्शन ना हो, मैं अभी स्केलर का भी बता दूंगा कैसे होता है। पहले मेरी कहानी सुनेंगे छोटी सी। क्या हुआ, मेरे घर के सामने एक बार सब्जी का ठेला लगा था। तो मैं गया, मुझे कार निकालनी थी अपने घर में से। तो मैंने उससे कहा, सब्जी के ठेले वाले से, कि भैया जरा आप अपना ये जो ठेला है ना, इसको थोड़ा सा खिसका लो। उसने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने उसको ये क्वेश्चन पूछा कि इसको थोड़ा सा 10 कदम खिसका लो, मैंने उससे कहा कि इसको ना 10 कदम खिसका लो, तो उसके मुंह से यही प्रश्न तो आएगा, किस तरफ? बताओ, उसके मुंह से यही प्रश्न तो निकलेगा, मैं किस तरफ खिसका लूं, बताओ किस तरफ खिसकाऊं? हाँ, है ना। आप इस ठेले वाले के पास गए, आपने कहा कि ये जो आपका ठेला है इसको 10 कदम खिसकाने का है आपको, तो उसके मुंह से फर्स्ट टाइम यही वर्ड निकलेगा कि किस तरफ। तो आपने क्या, ठीक है, आपने उसको बता दिया जो कुछ भी है, ठीक है रहने दो, ठीक है। उसने कहा छोड़ो, मैं बाद में निकाल दूंगा। फिर आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? आपने कहा कि मुझे ना 5 किलो आलू दे दो। 5 किलो आलू ले लिए। अब 5 किलो उसने तौल के ऐसे दे दिए। अब आपने उसको पैसे दिए, आपने उससे पूछा कि कितने आलू हैं। उसने कहा 5 किलो। तो मैंने उससे कह दिया किस तरफ? वो कह रहा, बाबूजी आप कुछ ज्यादा पड़ गए भाई, जो शायद मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा, आपका प्रेशर दिमाग का हिला हुआ है। क्यों? मैंने उससे कहा, जस्ट अ सेकंड। अरे यार, पूरा स्टोरी का मूड खराब कर दिया। तो मैं बता रहा था कि, हाँ, मैं ठेले के वाले के पास गया। मैंने उससे कहा कि आप ना अपना ठेला खिसका लो 10 कदम। तो उसने पूछा किस तरफ? फिर मैंने उससे सब्जी ली, आलू लिए 5 किलो। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे 5 किलो आलू दे दो। उसने 5 किलो आलू तो दे दिए। फिर मैंने उसको पैसे दिए, तो मैंने उससे पूछा कि कितने आलू थे। उसने कहा 5 किलो। फिर मैंने कह दिया उससे किस तरफ। तो उसने कहा मतलब बाबूजी क्या कहना चाह रहे हो आप? मतलब वो गया। फिर मैंने कहा, अभी जब मैंने 10 कदम खिसकाने को कहा था तो तुम पूछ रहे थे किस तरफ किस तरफ। अब मैं किस तरफ बोल रहा हूं तब तुमको परेशानी हो रही है ना। ऐसा ही तो हुआ। अब क्या हुआ? अब मैंने उसको बताया, जबकि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, तब भी वो जानता था वेक्टर्स और उसको यूज भी करता था। उसको पता नहीं था कि ये बात भले ही अलग है, लेकिन उसको वो यूज करता था उन चीजों को। तो आप लोग एक चीज जान पाए, क्या आप लोग एक चीज जान पाए? जब मैंने उससे कहा कि अपने ठेले को खिसका लो, यानी उसको पुश कर दो, यानी कि उसमें फोर्स लगा दो, जब आप उसमें फोर्स लगाने की बात कर रहे थे, ठेले को खिसकाने की बात कर रहे थे, तब आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन उसने आपको आलू दिए, 5 किलो आलू दिए, तो 5 किलो की एक ऐसी क्वांटिटी थी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी।
बोलो बात को समझ पाए, दो चीजें हुई यहाँ पर, बोलो बात को समझ पाए। जब मैंने आप उसको कोई चीज खिसकाने को कहा, फोर्स लगाने को कहा, डिस्प्लेस करने को कहा, जब फोर्स डिस्प्लेस वाली चीजें आई तब उसमें ठीक है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा किस किस में डायरेक्शन होती है, किस में से नहीं होती। लेकिन आपको ये बात तो समझ में आई, जब मैंने उसको कोई चीज खिसकाने को डिस्प्लेस करने को कहा या फिर मैंने उसको फोर्स लगाने को कहा, उसने वैसे ही क्वेश्चन पूछा किस तरफ, उसने डायरेक्शन पूछा मेरे से किस तरफ। जब मैंने उससे आलू लिए तो आलू की कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, है ना, आलू की तो कोई डायरेक्शन होती ना। और मेरी बात सुनो, तो क्या होता है, आपको किसी भी चीज का खिसकाना, है ना, किसी चीज का खिसकाना डायरेक्शन मांगता है। सीधी सीधी नॉर्मल बात है, मैं आपसे कहूं कि आप थोड़ा खिसक जाओ, आपके मुंह से यही प्रश्न निकलेगा किस तरफ। अब मैं आपसे कहूं कि 5 किलो आलू दे दो, तो आप ये नहीं कहोगे किस तरफ, आप पकड़ के दे दोगे तो 5 किलो आलू, फिर तो आप पैसे मांगोगे, पैसे दो, है ना। बात को समझ पा रहे हो, किस में डायरेक्शन होती है किन में नहीं होती। मतलब दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं दुनिया में, दो तरह की क्वांटिटीज होती है, कुछ में डायरेक्शंस भी होती हैं, कुछ में डायरेक्शंस नहीं होती हैं, बिना डायरेक्शन के काम होता है ना। तो मास वगैरह होता है अपना, मास वगैरह की डायरेक्शन नहीं होती, 5 किलो 6 किलो 10 किलो 15 किलो इनकी डायरेक्शन नहीं होती। ऑफिस में जब आपने कभी मूवीज में देखा हो, वैसे तो आपका ऑफिस होगा नहीं, मूवीज में अगर आपने देखा हो तो मूवीज में जैसे ही आप जाओगे गेट पर लिखा रहता है पुश और पुल, वो आपको बता रहा है इसको पुश करो, यानी कि इस डायरेक्शन में पुश करो तब ये गेट खुलेगा। पता चला गेट के सामने खड़े हैं, गेट ऐसा है, ऐसा गेट है और खुलेगा वो अंदर की तरफ, उसको पकड़ के इधर खींच रहे हैं, खिसका रहे हैं, उसको स्लाइड करवा रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं गेट को, गेट को आपको पुश करना पड़ेगा। तो बोलो आपको ये बात समझ में आ रही है कि फोर्स जैसी कुछ चीजें होती हैं, अभी पूरी चीजें नहीं पता, छोड़ो बाकी को, लेकिन अभी मैंने बताया फोर्स और डिस्प्लेस कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आपको डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है। बोलो इतनी बात तो समझ पा रहे हो। हाँ, वो बात अलग है, पैसे किस तरफ, छोड़ो उसको, ज्यादा अंदर मत जाओ, जितना मैं बता रहा हूं उतना सुनो, है ना। अब आपने सुना होगा लाइट का बिल, लाइट का बिल सुना होगा, यूनिट्स में आता है, आपको लग रहा होगा वेक्टर्स है ना, यूनिट में आता है, कितना आया आपके, 50 यूनिट चल गया। अब मैंने कहा किस डायरेक्शन में चला 50 यूनिट, भाई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नहीं होती, सॉरी एनर्जी की, हाँ इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक लाइट का बिल जो आता है, बिल जो आता है यूनिट्स में आता है ना, तो वो कंजप्शन होता है, तो वो कंजप्शन जो होकर आया बिल आपका कितने यूनिट आया, तो वो यूनिट की डायरेक्शन नहीं होती। तो बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन आपको लगता हो कि इनमें डायरेक्शन होती है ना। अब मैंने आपसे, यार इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो वो एक एनर्जी के फॉर्म में ही तो आता है, आपने कितनी एनर्जी यूज की, है ना, तो एनर्जी आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है। तो बस मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं, जिनमें डायरेक्शंस होती हैं, जिनमें डायरेक्शन होती है, देखो उन्होंने कहा कि 10 कदम खिसका लो, तो उसमें मैग्नीट्यूड था, 10 कदम था, वो मैग्नीट्यूड था, 10 कदम खिसका लो, मैग्नीट्यूड के साथ में उसमें डायरेक्शन भी थी, मैग्नीट्यूड के साथ में 10 कदम खिसकाने के साथ में उसमें डायरेक्शन भी थी, है ना, 10 कदम के साथ में किस तरफ, वो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चीज थी। और आपके स्केलर में क्या होगा, 5 किलो आलू 10 किलो गेहूं, ये 5 लाइट का बिल आया, 5 यूनिट 10 यूनिट 2 यूनिट, है ना। तो आपको वेक्टर्स को करने का एक अलग तरीका होता है और स्केलर्स को करने का एक अलग तरीका होता है। बचपन में अपन को स्केलर्स का, आज तक अपन स्केलर्स ही करते आ रहे हैं, आज तक अपन ने कभी वेक्टर अलजेब्रा यूज ही नहीं किया। इसको इतना ही लिख लो, इसको इतना ही लिख लो, है ना। और मेरी एक छोटी सी बात समझ लो बस, जो आपका स्केलर होता है, स्केलर, आपका जो स्केलर होता है इसमें आपकी एक डायरेक्शन होती है, सॉरी स्केलर जो होता है आपकी इसमें डायरेक्शन नहीं होती, नॉर्मल फिजिकल मतलब डायरेक्शन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है इनकी स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या था, फिजिक्स, और फिजिक्स क्या था, फिजिकल वर्ल्ड। यानी कि अपनी दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, तो उन डायरेक्शन नहीं होने की वजह से उनके पास केवल मैग्नीट्यूड है, जैसे 5 किलो 10 किलो दोनों को ऐड करके 5 और 10 15 हो गए, तो उनको बोलते स्केलर। और वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास एक डायरेक्शन भी होगी और एक डायरेक्शन भी होगी और उनका मैग्नीट्यूड भी होगा। अब ये टेंसर वर्ड नया है, ये आपको पढ़ना नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, केवल नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत बताता जाऊंगा। टेंसर वर्ड क्या है, टेंसर वर्ड ऐसा है, इसकी बहुत सारी डायरेक्शंस होती है, बहुत सारे इसके मैग्नीट्यूड्स होते हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन, मतलब इसमें वेक्टर में ठीक है आपको पता है, इसकी आपके पता है एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन है, इसकी आपको यही नहीं पता कितनी डायरेक्शन हो, कितने कितने उसके वो हो मैग्नीट्यूड्स हो। तो आपका टेंसर एक अलग ही चीज है, अलग ही लेवल है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं जो आपके अकबर थे, अकबर बताएंगे मुझे, अकबर कौन थे, स्केलर वेक्टर या टेंसर,
बोलो। अकबर थे वो क्या थे, स्केलर थे, वेक्टर थे या टेंसर थे? बोलो। उनकी बहुत सारी बीवियां थी। बोलो, एक बीवी तो थी नहीं उनकी, बहुत सारी बीवियां थी। सोचो जरा, थोड़ा दिल में दिल दिल तक बात ले जाओ, ऐसी ऊपर मानी नहीं, दिल तक बात ले जाओ। बोलो, उनकी बहुत सारी बीवियां थी, है ना। अब मैं आपसे पूछूं, सलमान खान, सलमान खान का पूछूं, बताओ कौन है, स्केलर, वेक्टर या टेंसर? हाँ, स्केलर है, वेक्टर या टेंसर है? स्केलर है, साले के पास कुछ है ही नहीं, है ना, है ना। अगर मोदी जी को पूछी, मोदी जी को पूछा जाए तो बताया जाएगा कुछ दिन के लिए वेक्टर हुए थे, लेकिन अब फिर से स्केलर है ना। वो पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन अब उनका तलाक वलाक हो गया तो वो फिर से स्केलर हो गए, है ना। बोलो, बात को समझ पाए, अब याद रख पाओगे? हाँ, राजा दशरथ कौन थे? बताओ, राजा दशरथ कौन थे? हाँ, राजा दशरथ कौन थे? अभी जिनको राजा दशरथ की कहानी नहीं पता, वो ने भाई, राजा दशरथ की कितनी बीवियां थी तुम्हें पता भी नहीं अभी। राजा दशरथ, हाँ तो वो तीन तीन थे ना, है ना, अकेले, मतलब एक मैग्नीट्यूड में तीन तीन डायरेक्शन, समझ पा रहे हो? वो अकेले थे, उनकी तीन तीन डायरेक्शन समझ लो अब अपने हिसाब से, वेक्टर है, स्केलर है या फिर टेंसर है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। एक साथ इसकी, एक साथ बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती हैं। कहो एक पॉइंट पर आपको एक पॉइंट बता दिया जाए, यहाँ पर कहो नो डायरेक्शन हो उसकी, है ना, आपको एक पॉइंट पर नो नो डायरेक्शन दी जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एडिशन ऑफ मासेस, मैंने कहा कि आपके पास दो ब्लॉक हैं, बस सुनना अभी थोड़ा, है ना, थोड़ा सा, थोड़ा मुझे सुन लो, है ना, थोड़ा सा मुझे भी सुन लो, बस बस ठीक है। हाँ, यहाँ रामायण नहीं चलाओ, है ना, अभी थोड़ा थोड़ा डट खाओ, है ना। सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, एडिशन ऑफ मासेस, क्या हुआ, मैंने कहा कि आपके पास दो ब्लॉक हैं, एक आपका 4 किलो का है, एक 3 किलो का है ना। दो ब्लॉक हैं, एक 4 किलो का है, एक 3 किलो का है, ठीक है। आपने कहा ठीक है, ये रहे, ये रहा ब्लॉक, एक ये 4 किलो का था और ये 3 किलो का था। बताओ, ये 4 और 3 मिलकर कितना वजन कर रहे होंगे, बताओ जरा मुझे। 4 और 3 मिलकर कितना वजन कर रहे होंगे भाई? ऐसे करके आपके दो बांट हैं, जो बांट बोलते हैं ना उनको, बांट होते हैं ना, बांट, एक बांट ये रखा है इस बात पे, एक बांट ये रखा है ना। डायरेक्शन तो नहीं बताएंगे, वो केवल वेट बताएंगे, दोनों मिलकर कितना, 7 किलो बना रहे होंगे, ठीक है, 7 kg बना लिया, है ना। दूसरा क्या हुआ, मैंने कहा एक बांट को ऐसा करो, एक को इधर रख दो, 4 kg वाले को इधर रख दो, और 3 kg वाले को इसके बगल में सटा के रख दो। बताओ अब भी ये जो नीचे मीटर लगाए, मान लो मीटर लगाए नीचे, बताओ अब भी कितना वेट आएगा इनका? बोलो कितना वेट आएगा अगर इनको नापा जाएगा तो? बोलो 7 kg ही आएगा, बिल्कुल बात सही बात है, 7 kg। अब मैंने कहा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अब छोटे वाले को नीचे रखेंगे, 3 kg वाले को, और मैंने कहा बड़े वाले को ऊपर रखेंगे, है ना, 4 kg वाले को। तब भी आप अगर वेट करोगे तो 7 kg ही आएगा, है ना, तब भी आप इसका मास निकालोगे तो 7 kg ही आएगा, ठीक है, ओके ओके। अब आप इससे क्या समझाना चाह रहा है? इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो है, ये आपके स्केलर हैं, है ना, ये स्केलर एलजेब्रा को फॉलो करते हैं। ये जो मासेस होते हैं, मास जो होता है आपका स्केलर एलजेब्रा को क्या करता है, स्केलर एलजेब्रा को फॉलो करता है। अब मेरी बात सुनना, बात यहां तक नहीं थी, बात आई अब बात क्या आई, मैंने कहा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बात आई कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है। अब मैंने कहा कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स है ना। आकाश ने रजत को बुलाया, आकाश ने रजत को बुलाया, घर पर अलमारी थी बड़ी सी, उसको खिसकाने के लिए आकाश ने बुलाया रजत को, तो रजत आ गया घर पर, रजत आ गया तो क्या हुआ, नहीं आकाश ने रजत को नहीं बुलाया, अनुराग को बुलाया। आकाश ने अनुराग को बुलाया और उस बॉक्स को ना खिसका के ले जाना था दूसरे कमरे में, है ना। तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये बॉक्स पर आकाश तो लगा रहे थे 4 न्यूटन फोर्स, आकाश का 4 न्यूटन था, तो अनुराग को देख करके थोड़ा सा कम ही होगा अनुराग में, तो जो अनुराग थे वो लगा रहे थे 3 न्यूटन फोर्स, है ना। यहाँ पर देखना, आकाश अपनी गलती नहीं मानेंगे, है ना। तो आपने देखा कि आकाश और अनुराग मिलकर
3 और 4 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, वो भी एक ही तरफ, दोनों लोगों ने मिलकर के ऐसे फोर्स लगाया, तो वो जो ब्लॉक था वो 7 न्यूटन के हिसाब से दौड़ता गया। जो बॉक्स एक आकाश लगा रहे थे, दोनों मिलकर फोर्स लगा रहे थे उस पर, तो दोनों मिलकर फोर्स लगा रहे थे, तो वो 4 न्यूटन आकाश का, 3 न्यूटन अनुराग का मिलकर के 7 न्यूटन का गया। 7 न्यूटन का गया तो बॉक्स एकदम से झाड़ से स्पीड में गया और दोबारा दीवार में जाके पड़ा। आकाश को आई गुस्सा, एक चपेट के दिया खींच के, मम्मी देखेंगे तो क्या कहेंगे। अब अनुराग क्या कह रहा, अनुराग कह रहा अभी रुक, अभी रुक। अनुराग कह रहा कि तू इधर से फोर्स लगाता रहे, मैं इसको रोकूंगा इधर से आकर, है ना। तू इधर से फोर्स लगा आकाश, मैं इधर से लगाऊंगा। क्या हो रहा था, यहाँ पर दोनों एक ही तरफ फोर्स लगा रहे थे, बॉक्स कुछ ज्यादा स्पीड में खिसक गया। आकाश को आई गुस्सा, आकाश ने एक दिए चपेट के अनुराग के, अनुराग जाके किनबिन करके जाके दूसरी साइड खड़ा हो गया, मैं इसको अब खिसकने ही नहीं दूंगा। तो पाया गया कि आकाश इधर से 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था और अनुराग उधर से 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। रिजल्टेंट क्या आ रहा था, मतलब निकल के क्या आ रहा था, बॉक्स अब भी खिसक रहा था, लेकिन अब जो खिसक रहा था बॉक्स 1 न्यूटन के फोर्स के हिसाब से खिसक रहा था। हाँ, ये क्या हो गया, जो मतलब अपन सिंपल सिंपल पढ़ रहे थे बचपन से, ये क्या हो गया, यहाँ 4 और 3 मिलकर 7 बना रहे हैं, यहाँ 4 और 3 मिलकर 1 न्यूटन बना लिया। चलो ठीक है, यहाँ तो ठीक है, तब भी समझ में आ गया, कुछ माइनस माइनस हो गया होगा, कुछ माइनस वगैरह हो गया होगा, तो जिससे कि क्या हुआ, 1 न्यूटन कम, मतलब 1 न्यूटन निकल गया, 4 में से 3 चले गए होंगे तो 1 न्यूटन कट गया, अपोजिट वगैरह कुछ हो रहा होगा। अब बात क्या आई, अब आकाश को खुन्नस बैठ गई कि ये मुझे रोक क्यों रहा है। आकाश ने क्या किया, ये तो जैसे लगा रहा था वैसे लगा ही रहा है अनुराग, ये 3 न्यूटन जैसे लगा रहा था वो तो लगा ही रहा है। आकाश जाके नीचे की तरफ से, मतलब दूसरी साइड से जाके नीचे की तरफ से आकाश में जाके फोर्स लगाया 4 न्यूटन। क्या हुआ, ये बॉक्स का जो डिस्प्लेसमेंट था, बॉक्स जो खिसक रहा था, वो अब इस डायरेक्शन में खिसकने लगा। मतलब पहले ये बॉक्स ऐसे खिसक रहा था और ऐसे खिसक रहा था मान लो, अब ये बॉक्स अगर मैंने डायरेक्शन से बदल दी उनकी, तो ये बॉक्स ऐसे खिसकने लगा, और इन दोनों को मिला करके आपको पता है कितना बना, इन दोनों को मिलाकर बना 5 न्यूटन। हाँ, ये क्या हो गया, बचपन में आज तक ऐसे एडिशन नहीं पढ़े। 4 और 3 तो ठीक है, 7 बन रहा था, 4 में से 3 भी माइनस कर लिए, चलो ठीक है, 1 न्यूटन रह गया, लेकिन ये क्या हुआ, 4 और 3 को जोड़ने पर भी 5 आता है। यही है वेक्टर अलजेब्रा, जो कि आपको पढ़ना है। अभी कोई चीज मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि आप इसको समझ लो, समझा नहीं रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ कि वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है, क्या हो जाता है वेक्टर अलजेब्रा के लगते हुए। हाउ नहीं पूछो, हाँ बोलो, बात को समझ पाए, बोलो एक बात को समझ पाए, जो मासेस हैं वो आपके स्केलर स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, जो आपके वेक्टर्स हैं वो आपके, अरे वेक्टर्स लिख दिया मैंने, एडिशन ऑफ वेक्टर्स लिख दिया, एडिशन ऑफ फोर्सेस है यहाँ, एडिशन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि फोर्स ही तो लग रहा है। एडिशन ऑफ मासेस जो है, मास जो है वो आपके स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, जो आपके फोर्स जो है वो आपके वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। स्केलर अलजेब्रा का एडिशन करने का सेम तरीका है जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप जब कोई वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हो तो उसका एक अलग अलग तरीका होता है ना। इसको लिख लो, है ना। बात केवल इतनी थी, जो आपका नॉर्मल तरीका था वो आपका स्केलर अलजेब्रा था, जो आपका अभी जो नया तरीका आया प्लस माइनस करने का, एक नया तरीका जिसमें आपको अलग अलग तरीके के डिफरेंट आंसर्स मिले, उस तरीके को भी बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो मैं आपको बता रहा था कि वेक्टर अलजेब्रा नाम की भी चीज होती है जिससे आंसर कुछ ऐसे आते हैं, ये 7, ये 1, ये 5, ऐसे आंसर आते हैं। अब भी यहाँ पर कुछ एंगल बदल दो तो कहो ये किसी और डायरेक्शन में चला जाओ, पता चले कुछ और एंगल बन जाए, कुछ और न्यूटन फोर्स लग जाए। जी, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, इसके नीचे लाइन लिखना, इस फर्स्ट पार्ट के खत्म होने पर लाइन लिखना, मासेस फॉलोस स्केलर अलजेब्रा। नीचे लिखना फोर्सेस फॉलोस वेक्टर अलजेब्रा। बस 2 लाइंस लिखना है, जल्दी लिख के बताओ मुझे, जल्दी से लिख लो और बताओ, है ना। बात को सभी समझ पाए ना। अगर कोई चीज नॉर्मली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है
तो उस चीज को तो अपन बोलते हैं स्केलर अलजेब्रा। लेकिन अगर कोई डायरेक्शन के हिसाब से एड या सब्ट्रैक्शन, किसी डायरेक्शन के हिसाब से एड या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उस चीज को बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, है ना। सबको समझ में आना चाहिए। देखो ऐसा मतलब कोई टीचर ने शायद ही कोई इस तरीके से पढ़ाया हो। नॉर्मली अपन 9 दिन वेक्टर पढ़ेंगे तो सोच लो कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल रट ही जाएगा एक तरीके से, अलग ही लेवल होगा वेक्टर्स का, है ना। कभी कभी 4 लेक्चर से ज्यादा किसी टीचर ने नहीं पढ़ा होगा, मैक्सिमम 5 लेक्चर्स। अपन 8 लेक्चर में इस चीज को खत्म करेंगे तो सोच लो 8 से 9 लेक्चर में किस तरीके से समझना होगा आपको, है ना। अब मेरी बात सुनो, अब क्या होता है, करंट आपको पता है, जो आपका करंट है देखने में तो लगता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में पढ़ रखा है 10th क्लास में क्या, कि माइनस आई की अपोजिट चलता है या प्लस आई के अलोंग चलता है, ऐसे ही तो पढ़ रखा है। हाँ जी बताएं, ऐसे ही तो कुछ पढ़ रखा है ना। बोलो, ऐसे अपोजिट चलता है, माइनस आई के अपोजिट चलता है, प्लस के अलोंग चलता है। ठीक है, नहीं पढ़ा उनको कोई परेशानी वाली बात नहीं, केवल सुन लो मुझे। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। 10th में आपको पढ़ाया जाता है जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, माइनस आई के, माइनस इलेक्ट्रिक करंट जो है माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज के अपोजिट फ्लो करता है और पॉजिटिव के अलोंग फ्लो करता है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, क्या हुआ, हमारे घर पे ना मम्मी वगैरह को चिंता रहती है ना लाइट वगैरह की, कि कहीं ज्यादा बिल ना आ जाए, है ना। एसी चल रहा है, एसी चल रहा है तो सुबह उठ कर बंद कर देंगी, है। रात भर से पड़ा है, कूलर चल रहा है तो बंद कर देंगे कहीं लाइट का बिल ज्यादा ना आ जाए। हाँ, ऐसा ऐसा केस बन जाता है कभी कभी तो, है ना। 2 लाइट जल रही होंगी, बाहर टीवी चल रही होगी तो जाके टीवी का प्लग पहले खींचेंगी, तो बाहर लाइट जल रही है फालतू की, ये वो फलान ढिकान, बिल ज्यादा आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मम्मियों को कुछ ज्यादा चिंता हो रखी है ना। तो क्या था, एक बार मम्मी ने ये चीज पढ़ ली, क्या पढ़ लिया, कि एक फोर्स इधर से लगाओ, एक फोर्स इधर से लगाओ। इधर तो मम्मी ने देखा कि इधर से 4 और 3 कट के 1 बन रहे थे, तो मम्मी ने सोचा अगर 4 और 4 होते तो क्या होता, आपसे पूछा अगर 4 में से 4 जाएगा तो बेटा क्या होगा, आपने कहा मम्मी 0 होगा, 4 में से 4 जाएगा। मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने क्या किया, 2 कमरे की लाइट, 2 कमरे की लाइट, इधर 2 कमरे की लाइट, दोनों तरफ 2-2 कमरे थे, दोनों कमरे की लाइट के तार ऐसे करके फिटिंग करवा दिए। मिस्त्री ने पूछा क्यों करवा रही, उन्होंने कहा तुम शांत रहो, जो मैं बोल रही हूँ वो करो। अब मम्मी ने ऐसे करके 2 तार तो फिटिंग करवा दी, इधर से भी कुछ वायर आए हुए थे, इधर से भी कुछ वायर आए हुए, दोनों कमरों के ऐसे करके फिटिंग करवा दी। मम्मी ने सोचा इधर का तार और इधर का तार मिल करके दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगा। मम्मी इस चक्कर में थी बिल बचाने के। अब आए लाइट वाले, लाइट वाले आए, लाइट वालों ने पूछा कि माता जी आपका बिल आया है इतना इतना। तो माता जी ने कहा बिल, काय का बिल, मैंने घर में ऐसा सिस्टम बना रखा है कि लाइट का बिल आएगा, पढ़े लिखे हो कि गंवार हो। उसने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। उसने कहा पढ़े लिखे हो, उसने फिर से पूछा सच बताना पढ़े लिखे हो कि गंवार हो। उसने कहा पढ़े लिखा हूँ मैं मैडम, ऐसे ऐसे की नौकरी थोड़ी ना लग जाएगी। अब मम्मी क्या बोलती हैं, मम्मी बोलती हैं आओ तुम्हें दिखाऊं। तो मम्मी कमरे में लेके गई, मम्मी ने दिखाया कि एक करंट इस वाले कमरे का इस तरफ से आया, एक करंट इस तरह का। इतना ज्यादा पढ़े भी नहीं होते जो बिल लेने आते हैं, वो इतना ज्यादा पढ़े भी नहीं होते जो बिल लेने आते हैं। तो वो आए बिल वाले, चले गए यहाँ से। तो वहां पर गए सीनियर के पास, सीनियर को बताया कि ऐसे ऐसे मैडम मिली थी, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल है, ऐसी लाइट है। तो ऐसे करके लाइट उन्होंने बता दी कि 0 बिल आ रहा। अब बताओ सर हम क्या करें, पता नहीं मैडम कहाँ से पढ़ाई है, पता नहीं क्या पढ़ा रही थी, उनने जाने क्या पढ़ाई, हमारे दिमाग का तो दही कर दिया उनने। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, हाँ मैं मम्मी अपने वेक्टर अलजेब्रा, है ना, उन्होंने वेक्टर अलजेब्रा लगा करके उन्होंने 0 कर दिया जिससे कि लाइट का बिल ही ना आए। अब मम्मी बहुत स्मार्ट समझती ना अपने आप को, लाइट बचा रही थी, है ना। अब मम्मी को पता चला, जब वो बड़ा सीनियर आया तो बड़े सीनियर ने आकर मम्मी को कुछ चीजें दिखाई, है ना, मम्मी को आकर कुछ चीजें दिखाई। जो उनका सीनियर आया, बताओ देख रहा है मम्मी का जलवा, देख रहा है स्वाइप, देख रहा है कितना लेवल पर जा रहा है, कि मम्मी को समझाने। इलेक्ट्रिसिटी वालों का मतलब एमपी मध्य प्रदेश वालों का वो जो आता है ना भोपाल से, वो आया है मम्मी को समझाने। क्या समझाने आया है, उसने कुछ ऐसे डायग्राम बना रखे थे चित्र कॉपी पर, है ना। यहाँ 3 एम्पियर था, यहाँ 4 एम्पियर का करंट लगा रखा था, उसने बना रखा था सर्किट पहले से। और यहाँ से जो करंट आ रहा था वो 7 एम्पियर का आ रहा था, है ना। अब ये एम्पियर क्या है बाद में समझना, एम्पियर एम्पियर कुछ नहीं है, ठीक है। एम्पियर कुछ मान लो हलुआ एम्पियर, है ना, 3 हलुआ 4 हलुआ, यहाँ 7 हलुआ हो रहा है ना। अभी तक अगर यही नहीं पता एम्पियर क्या है तो मतलब पढ़ क्या रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बचपन से। हाँ, एडिशन ऑफ करंट, ऊपर डालो एडिशन ऑफ करंट,
एडिशन ऑफ करंट। अब उसने आकर ये बताया, एक और डायग्राम बना रखा था, यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ 4 एम्पियर, दोनों का करंट मिलकर के 7 एम्पियर दे रहा था, है ना। एक और बना रखा था, यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ 4 एम्पियर, दोनों मिलकर के 7 एम्पियर दे रहे थे। अब उसने मम्मी को आकर के समझाया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के 2 वायर्स को ऐसे जोड़ दो या ऐसे जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो, जब आप उनका रिजल्टेंट जब आप उनको जोड़ के निकालोगे ना तो 7 एम्पियर आएगा। देखो जोड़कर निकालोगे ना, अगर तुमने ऐसे वायर 2 जोड़ दिए और वो जो जाकर अगला वायर निकला तो उसका करंट 7 एम्पियर आएगा, है ना। यहाँ से एक वायर आया, इधर से एक वायर आया, दोनों का मिलकर डबल हो रहा होगा करंट। मम्मी ने कहा ये क्या हो गया। अब एक और वायर आ रहा है ऐसे करके, और तीसरा वाला वायर ऐसे चला जा रहा, तो दोनों का मिल करके करंट कुछ बन रहा है ना। डायरेक्शन अगर मम्मी कह रही ये क्या हो गया, मम्मी के मन में आया मैंने फालतू का ये खर्चा और करवा लिया, ये सब डायरेक्शन बदलवा के सारी फिटिंग निकलवा के दोबारा से, मतलब अलग से खर्चा हो गया, दीवार में छेद पड़ गए, इनमें कीलें खुलवाई थी जिससे वो वायरिंग हुई थी। हाँ, ये इलेक्ट्रिक करंट है। मम्मी को अब समझ में आया, अच्छा दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जो अपन को लगता है कि स्केलर हैं, अब जो लगता है कि वेक्टर हैं, लेकिन वो वेक्टर होती नहीं, स्केलर होती हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें होती है, वो चीजें 11th में याद कराई जाती है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे आपको सब चीजें याद करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। फिलहाल अभी आप इन डायग्राम्स को बना लो। कभी आपने देखा होगा, अगर 2 घर की लाइट है, 2 घर की लाइट मतलब एक घर की लाइट ये निकल के गई है, बीच में से एक वायर इधर की तरफ निकाल लिया और दूसरे घर में भी गया, वहां से भी ऐसे करके वायर निकाल लिया, 3-4 वायर बड़े वायर में से निकल गए। जब आप उनको रिजल्टेंट निकालोगे, जब आप उनको जोड़ोगे, तो आप सभी के घर की लाइट जोड़ोगे तभी तो बनेगा पूरा। बोलो बात समझ पाए, ये जो बात मैंने बताई आपको इतना पूरा, इतना फनी वे में, इतने तरीके से, इस बात को समझ पाए क्या? बोलो, समझ पाए ना? बस मेरा मकसद यही था कि आप इस बात को समझ जाओ। तो आपको क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या लिखोगे आप? इलेक्ट्रिक करंट फॉलोज, बताओ वेक्टर अलजेब्रा या स्केलर अलजेब्रा? देख के बताओ, खुद देख लो अपनी नजरों से, अपनी आंखें खोलकर देख लो, बताओ वेक्टर अलजेब्रा या स्केलर अलजेब्रा? हाँ, ये देखो आकाश अभी भी वेक्टर लिख रहा है। अगर आकाश वेक्टर होता तो ये दोनों मिलकर के 1 एम्पियर देते, ये इधर से 3, इधर से 4 एम्पियर और इधर से 3 एम्पियर कट करके 1 एम्पियर देते। वो वेक्टर लिख रहा, पता नहीं कौन से चरस है, हमें भी दिलवाओ कहीं से ये। तो यहां नीचे लिख लेना, इलेक्ट्रिक करंट फॉलोज स्केलर अलजेब्रा। आकाश अगर वेक्टर अलजेब्रा अगर ये फॉलो करती ना, तो यहाँ कुछ और आंसर आता, इन दोनों को कुछ और आंसर आता, इनका तो 7 आता, दोनों एक ही तरफ लग रहे थे, है ना। यही चीज का तो डिफरेंस मैं सिखाना चाह रहा हूं। तो यहाँ एक डेफिनेट नीचे एक छोटी सी लाइन लिखो। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट requires magnitude, electric currents requires magnitude as well as direction for its complete description। अभी एक बात बताने जा रहा हूं मैं, बहुत ही खतरनाक बात है, बस ध्यान से सुना होगा तो समझ में आ जाएगी। बट does not follows vector algebra, hence it is scalar quantity। आओ मेरी बात सुन, लिखना छोड़ दो, अभी मैं टाइम दे दूंगा, लिखना छोड़ दो, बस मेरी पहले बात सुन लो, नहीं फिर से चला जाएगा, आज तक समझ में नहीं आया फिर से समझ में आया। मैंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट के बाद मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। देख लो 3 एम्पियर इधर से आ रहा, 4 एम्पियर इधर से आ रहा, ठीक है, अच्छी बात है। डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड इस हिसाब से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के हिसाब से
ये वेक्टर होना चाहिए था, बोलो। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी वेक्टर होना चाहिए था ना, बोलो। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हुआ है, दोनों दोनों चीजें मैंने अभी आपको बताया। केवल मैग्नीट्यूड होगा तो स्केलर, अभी केवल नॉर्मल बताओ, मैं ये नहीं कह रहा गलत हो जाओगे आप, बताओ तो सही। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने की वजह से वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। तो मेरी बात सुनो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के साथ साथ, है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ ये वेक्टर नहीं था। क्यों? क्योंकि इसने वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं किया, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं किया। मतलब यहाँ पर 3 एम्पियर 4 एम्पियर डायरेक्शंस हैं, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं कर रहा। वेक्टर अलजेब्रा मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है, सोल्व कैसे होता है। केवल अभी आप एक बात जान लो, ये 3 और 4 मिलकर एक नहीं बना रहा, बस सीधा सीधा 3 और 4 मिलकर एक नहीं बना रहा। यहाँ 3 और 4 मिलकर 5 या 4 3 2 एक नहीं बना रहा। बस इसी चीज को अगर वो फॉलो कर जाता तो वह वेक्टर होता, अदरवाइज ये वेक्टर नहीं है। सिंपली ऐड होके आ रहा है आंसर, पूरे पूरे आंसर आ रहे हैं सिंपली ऐड होके, तो वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या आप इस बात को समझ पाए क्या? वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है वो मैं समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। अभी केवल इतना समझ पाए कि अगर कोई इंसान के पास डायरेक्शन है प्लस उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, तो जरूरी नहीं वो वेक्टर है। वो वेक्टर कब होगा? जब वह वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करे, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे तब वह वेक्टर होगा। क्या आप इस बात को समझ पाए क्या? बताओ। समझ पाए होगा तभी वेक्टर की मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, वेक्टर्स की वो मैं डेफिनेशन तभी समझ में आएगी, अदरवाइज वो वेक्टर की डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। हाँ जी, सभी मैसेज करें यार, मुझे ये पसंद नहीं बिल्कुल भी, सभी मैसेज करें। भाई सभी को समझ में आया ना? जिसको नहीं आया मैं बताने के लिए तैयार हूँ अभी। यार समझ नहीं रहे हो, एक बात को समझो। अगर मैसेज नहीं करोगे ना, सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है? बाद में जी कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर आप अभी अभी तक, ठीक है, आपने जहाँ कोचिंग्स पर पढ़ा अच्छी बात है, पढ़ लिया, लेकिन अभी तक आपको ढंग से समझ में नहीं आया। लेकिन मैं यहाँ आपको कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई चीज बता रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ क्या समझ में आया। अगर आज आप यहाँ पर भी उत्तर नहीं देंगे ना, तो कभी आप जीवन में सीख नहीं पाएंगे इस चीज को, है ना। क्योंकि जैसा आप पहले करते आ रहे थे, अगर आप वैसा करें, थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा अपने अंदर, है ना। चेंजमेंट जरूरी है, ये चेंज जरूरी है कि आपको समझ में नहीं आया तो टीचर्स को टोकना है। ये आपके अंदर चेंज बहुत जरूरी है, ये चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने का, है ना। अब ऐसे टू आएगा, ऐसे टू में आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी आप पहले से पढ़ रखे होगे, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी रिफ्लेक्शन में 10th में पढ़ रखो। तो मैं ये थोड़ी ना कह दूंगा कि 10th में, देखो ये बात बाद में होती है कि आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पढ़ते हो और कितना पढ़ते हो, है ना। ये आप पे डिपेंड करेगा कि कितना आपने पढ़ा, क्या किया। तो अगर हो सकेगा तो ही मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं पढ़ाऊंगा नहीं अदर ऐसे टू में, है ना। और ऐसे टू में भी मैं पढ़ाऊंगा ना तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ऐसे टू की गारंटी लेता हूँ, पूरा सिलेबस करा के पढ़ाऊंगा अगर पढ़ाया तो, है ना। गारंटी लेता हूँ कि पूरा सिलेबस करा दूंगा अगर मैंने ऐसे टू पढ़ाया तो। ऐसे वन का जितना होता है उतना ठीक है, लेकिन ऐसे टू का मैं गारंटी लेता हूँ। और प्लस ऐसे टू पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे फीस भी लूंगा, ऐसे टू पढ़ाऊंगा तो आपसे फीस भी लूंगा, 250 रुपीज पर मंथ। क्योंकि 250 रुपए जब तक आप दोगे नहीं तब तक आपके मन में होगा नहीं। फिर देखो, फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगी आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। अभी फ्री पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, आपकी मर्जी। जब आप पैसे दोगे तब आपकी मर्जी होगी, आपको पढ़ना होगा। टीचर अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आप पूछोगे टीचर सर क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, तो वो 250 रुपए जरूरी है ना। बेशक आपको मैं फोटोज क्लिक करके भेजूंगा, आपके जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा मैं सारे के सारे पैसों को कहीं भी यूज नहीं करूंगा अपने लिए। बोर्ड लेके आऊंगा, मार्कर से यूज करूंगा, बचे हुए रुपए में जहां पर भी ये जो रोड पर गरीब लोग दिखते हैं उनको बांट दूंगा। एक भी रुपए अपने लिए यूज नहीं करूंगा, लेकिन रुपए जरूर दूंगा गारंटेड, है ना। बिना रुपए के नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। मैं अपने पास अपने लिए एक सिंगल आपका पैसा यूज नहीं करूंगा। आपको उसके फोटोग्राफ से दिखा दूंगा कहाँ मैंने यूज किए, कहाँ पैसे, लेकिन अपने लिए यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो पैसे लेना जरूरी है, पैसे के बिना पढ़ नहीं पाओगे तुम लोग, मुझे दिखता है। अब फिर तब भी नहीं पढ़े तो कुछ कह नहीं सकते है। अब मैं आपको वेक्टर की डेफिनेशन लिखकर बता रहा हूँ, वेक्टर की डेफिनेशन लिखकर बता रहा हूँ, देख के लिखना पड़ेगी, मुझे याद नहीं, पहले ही बता दूं, है ना। बहुत सी चीजें जो मुझे याद नहीं है। वेक्टर्स आर, लिखते रहो साथ में, लिख लो, मैं समझा बाद में दूंगा लिखने के बाद।
ना आपको फिजिक्स से मोहब्बत हो जाए ना तो कहना, या 8 दिन के लेक्चर्स आपको फिजिक्स से मोहब्बत ना करा दें तो कहना। बस फर्क इतना होगा कि आपको 8 दिन के लेक्चर्स ध्यान से लेने होंगे, प्लस आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करना पड़ेगा यार घर पे। देखो अगर आप ये ना कहने लोगो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है तो आप बात करना, लेकिन आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पहले ही बता दूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। मैं कह रहा हूँ कि दिन में केवल 1 घंटा, 1 घंटा के लिए 40 से 45 मिनट आपको ना ये चीज मैंने आज आपको पढ़ाई, ये अगले लेक्चर होने से पहले एक बार पढ़ो तो सही, ट्राई तो करो एक बार, बस पढ़ के आओ। मैं ये नहीं कह रहा कि एक एक चीज लिख के देखो, बस एक बार पढ़ दो इलेक्ट्रिक करंट ये था वो था, जैसे मैथ आप लोग कभी कभी बचपन में देखा करते थे पेज पर, वैसे ही करके एक बार देखाओ बस। इतना मैं चाहता हूँ, बस इतना तो करना पड़ेगा डेली। अगर आज मैंने एक लेक्चर कर दी तो अगले लेक्चर में एक लेक्चर पढ़ के आओ। 3 लेक्चर हो चुके हैं, चौथे लेक्चर में वो तीनों को पढ़ के आओ एक बार। आपको ना एक एक चीज रट जाए तो आप मुझसे कहना, लेकिन होता नहीं ना ऐसा। जल्दी से सुनो। अब मेरी बात सुनो, स्टॉप करो, लिखना छोड़ो, लिखना छोड़ो, मैं रुक जाऊंगा। 2 मिनट का टाइम दे दूंगा, मेरी बात सुन लो पहले। पहले मेरी बात सुनो उसके बाद आगे बढ़ना, अभी लिखना मत। सुनो मेरी बात, क्या लिखा है मैंने वेक्टर के डेफिनेशन में, जो कि मैं आपको पूरी पढ़ा चुका हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट, अब आपको समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान सुनो, मैंने क्या लिखा, वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने आपको आते ही लेक्चर में बताया था कि वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो मैंने आपको पूरा फिजिकल वर्ड से लेकर के पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। फिजिकल क्वांटिटी क्या है और फिजिकल क्वालिटी क्या है। फिजिकल क्वालिटी अपन नहीं पढ़ते वेक्टर्स में, क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज को अपन नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते सीधा सीधा। इन बात को ध्यान से और गौर से सुनना। मैंने कहा आपसे फिजिकल क्वांटिटीज को नहीं लिख सकते, नहीं लेते वेक्टर्स में, क्यों? फिजिकल क्वालिटीज को नहीं लेते, क्वांटिटीज को लेते हैं। फिजिकल क्वालिटीज को नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होती। शायद आपको ऐसा क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाए टेस्ट में, है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो क्या लिखा, वेक्टर आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन, ये आपको पहले से ही पता था। ये चीज आपको बचपन से पता था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। अब जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी वो नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैग्नीट्यूड क्या होता है डायरेक्शन क्या होता है, उसके लिए मैं बैठा हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपको केवल 1 2 3 आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। मैथ में और इंग्लिश में आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखना आती है और थोड़ी बहुत आपको 1 2 3 आती है। आपको कुछ नहीं आता ऐसे समझाऊंगा। वेक्टर्स में माइनस प्लस करना बिल्कुल अलग ही लेवल से होता है। कोई भी नॉर्मल जिंदगी की अलग थी, वेक्टर्स अलजेब्रा अलग है। उसके आगे क्या लिखा है, magnitudes as well as direction for their complete description and necessarily follow the vector algebra। ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो। ये आप लोग कभी इस बात को सुनते नहीं हो, इस लाइन को ना बहुत ही ये बारीकी से ना इसको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, डायरेक्शन है आपके पास, डायरेक्शन भी है आपके पास, और आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, तब भी वो चीज स्केलर हो गई थी अभी, है ना। अभी आपने पीछे वाले कंसेप्ट में देखा, वो जो डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक करंट की और उसमें मैग्नीट्यूड भी था, तब भी वो स्केलर हो गई। लेकिन आपको वेक्टर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉलो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा क्या है मैं आपसे कह चुका हूं कि आपको थर्ड टॉपिक में बता दूंगा। तो अभी केवल आपको ये बात याद करनी है कि वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करती है वही चीज को अपन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है अच्छी बात है, लेकिन वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए ही चाहिए, तभी इसको वेक्टर बोलेंगे। क्या आप इस बात को समझ पाए क्या? हाँ, क्या इस बात को समझ पाए क्या? हाय बोल देते, जल्दी सभी बता दो, सभी समझ पाए ना? हाँ, हाँ जी बताएं। जी, अब आपके पास में कुछ, बस थोड़ी देर का लेक्चर हो रहा है, ज्यादा नहीं है, है तो ज्यादा पैनिक मत हो। मुझे पता है बोरिंग लग रहा होगा, इतने में भी बोरिंग लग रहा होगा। आज तक ऐसा किसी मास्टर ने नहीं पढ़ाया होगा तब भी बोरिंग लग रहा होगा। मैं वो मम्मी वाला एग्जाम्पल जाने कहाँ से ढूंढ के लाया, और अब भी बोरिंग लग रहा है तो मैं कह नहीं सकता, है ना। इतना बोरिंग भी नहीं पढ़ाता हूँ। अरे मैंने रेज कर दिया, शायद किसी ने लिख ना पाया हो। क्या सभी ने लिख लिया था क्या? क्या सभी ने लिख लिया था क्या? हाँ जी, ठीक है।
पता है आप लोग मानते नहीं हो। एक तो मैंने कहा था कि लिखना मत, तब भी आप लोगों के लिख कैसे गए, मुझे ये समझ में नहीं आया। मैंने कहा इसको लिखना मत, तब भी पता नहीं क्या लिख लिया, कहाँ से लिख लिया पता नहीं। मतलब बैठे बैठे सुनते कम है, लिखते लिखने पे ज्यादा। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हैं कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के। मुझे ये बताओ, चलो मैं पूरे लिख देता हूँ, क्यों 11th क्लास के भी कुछ लिख दूं, है ना। है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब ये मत कहना इसके ऊपर ये वेक्टर बना, मेरी बात सुनो, ये भी बता दूं आपको, ये इसके ऊपर वेक्टर ऐसे करके बना रहता है, ये वेक्टर का साइन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है। पता चले एस को उड़ा दिया कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, सर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इधर भाग रहे हैं। नहीं भैया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का, इसके ऊपर ऐसे कहा जाता है, इसके ऊपर एरो का मतलब ये, इसके ऊपर ये, ऊपर एरो का साइन, इंग्लिश में लिख देते, इंग्लिश में ही लिखा है वो, उसको समझ लो। इसके ऊपर का साइन ये वेक्टर को शो कराता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसका वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में क्या, ये अलग तरीके से लिखा है, वो मैं बता दूंगा, है ना। पता चले इसी कह रहा है इधर डायरेक्शन में वेक्टर, यार इस डायरेक्शन में सर ऐसे करके ऐसे एस को हटा दो, उसके ऊपर ये बचा, मतलब सारे वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो जाएंगे फिर तो, इस हिसाब से बोर्ड से चिपके जा रहे हैं, है ना। चलो आगे सुनो। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, बस लिखते जाओ आप तो, बाद में सब पता चल जाएगा। जो चीज पता नहीं चले वो समझ लेना 11th की थी और आपको पढ़ाई नहीं मैंने। एफ वेक्टर लिख सकते हो, फोर्स वेक्टर, है ना। इम्पल्स, इम्पल्स यानी कि आई वेक्टर। और आपके देखा होगा कि अल्फा, बीटा, है ना, अल्फा बीटा गामा को भी अभी कभी कभी डायरेक्शन में यूज कर देते कि अल्फा यानी कि अल्फा डायरेक्शन इतनी दूर है, बीटा डायरेक्शन इतनी दूर है, तो मैं केवल एक बना देता हूँ अल्फा। ठीक है। अब आपके 12th क्लास के देख लो, 12th में क्या है, ये 11th में कुछ थे। अब 12th में आपकी यूजफुल देख लो, टेंशन फोर्स शायद हो या नहीं पता नहीं, होगा तो होगा, ठीक है, अच्छी बात है ना। एंगुलर इंपल्स भी नहीं होगा, एंगुलर इंपल्स लिख देता हूँ, एंगुलर इंपल्स। जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहा हूँ वो छोड़ो इस बात को, है ना, बाद में देखेंगे अपन, है ना। 11th 12th क्लास की लिख रहा हूँ, ये सब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है, ई पर वेक्टर आता है ना। मैग्नेटिक फील्ड का बी पर, पी आपका आपको एक चीज पढ़ी होगी आपने, क्या बोलते इसको, चलो थोड़ा बाद में बता दूंगा, मैं कुछ नहीं आता। सॉरी, आई एम सॉरी। जल्दी से इनको बना ले, जल्दी से फास्ट। हाँ, डायपोल मोमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, हाँ ये सब है। बस अभी तो मैं केवल आपको एक बात बता रहा हूँ, सिंपली तरीके में बता रहा हूँ कि ये वेक्टर्स होते हैं, ये इनके ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन, ये इनके ऊपर जैसे छत बनी है ना, छत छत बनी है ना, और छत के आगे कुछ आप जब छत बनवाते हो तो कुछ ना कुछ डिजाइन लगवाते हो, तो उसमें आगे डिजाइन लगी, तो ये छत और डिजाइन मिलकर के ये इसको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करा रही है ना। ये छत और डिजाइन डिजाइन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करा रही है। बस जल्दी से लिख लिया क्या, छोटी सी बात और लिखनी है बस, एक दो छोटी छोटी बातें हैं, जिसमें से एक आपको समझ में नहीं आएगी और एक समझ में आएगी, है ना। मुझे पता है समझ में नहीं आएगी, ठीक, इरेज मार रहा हूँ, लिख लेना बाद में। नोट डालो, एक नोट, नोट डालो, एक नोट, नोट डालो, बस साथ में लिख लेना अभी। बस आकाश 5 मिनट और रुक जाओ, अगर तुम 35 पर निकलोगे तब भी पहुंच जाओगे।
पूरा 11th पढ़ा है, कभी टेंसर पढ़ा था? 11th में कभी टेंसर पढ़ा था क्या? हाँ, बताओ जरा, टेंसर कभी पढ़ा था क्या? वेक्टर, स्केलर और टेंसर भी। टेंशन फोर्स अलग है, टेंसर एक अलग है। टेंसर एक फिजिकल क्वांटिटी, अरे यार मतलब हद हो गई। टेंसर एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास्टर बोलता रहता था, है ना? तुम लोगों को लगता था अपनी बीवी को आई लव यू बोल रहा है ना? ऐसा ही है क्या? हाँ, है ना? ऐसे ही सोच रहे थे ये शायद बीवी को कुछ बोल रहा है, अपनी को टेंसर याद कर रहा है शायद, है ना? हमें कभी पता ही नहीं चला टेंसर भी कुछ चीज थी। ये मोहर्स लिखा है, मोहर्स, मोहर्स सर्कल अलजेब्रा। मेरी बात सुनना, ये जो आपका टेंसर है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये आपको कब पढ़ने को मिलता है? ये आप जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग ब्रांच है, आपको ये नहीं पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग ब्रांच है फिजिक्स की, बहुत बड़ी, है ना? जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे होंगे ना, आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से, तब आपको सेकेंड ईयर में ये टेंसर आता है। अभी क्यों लिखाया? अभी केवल अभी केवल आपको समझाने के लिए लिखाया कि ये टेंसर है क्या। तो बात को सुनना, मैंने आपको अभी बताया था कि टेंसर है मल्टीपल मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब मल्टीपल मैग्नीट्यूड, बहुत सारे मैग्नीट्यूड्स हो सकते हैं, कहो एक डायरेक्शन में, कहो दो डायरेक्शन में, मतलब बहुत सारी डायरेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे मैग्नीट्यूड्स हो सकते हैं, ऐसे ऐसे मतलब, ऐसे मतलब फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी बहुत सारी जिसकी बहुत सारी डायरेक्शंस हो, जिसकी बहुत सारी डायरेक्शंस हो, जिसके बहुत सारे मैग्नीट्यूड्स हो, जो कि वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करा रहा है, सॉरी वेक्टर अलजेब्रा बोल रहा हूँ, मोर सर्कल अलजेब्रा फॉलो करा रहा हूँ। क्या है मोर सर्कल अलजेब्रा? समझने की जरूरत नहीं है, केवल आपको लिखना है ना? जैसे कि आपका इसमें एग्जांपल आया है स्ट्रेस, स्ट्रेन और मूवमेंट ऑफ एनर्जी। आप 11th में पढ़ाया आपने, कभी ये चीजें। आपको एक बात बताओ, ये एक पॉइंट को मैं ले लूं, इस पॉइंट पर अगर आप जब आप स्ट्रेस पढ़ते हो ना, तो एक पॉइंट पर आपको बताओ कितनी सारी वैल्यूज आ सकती हैं, आपकी कितनी सारी डायरेक्शन आ सकती है? बहुत सारी डायरेक्शन आ सकती है। केवल एक, केवल एक, ओनली सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, है ना? केवल सिंपल एक पॉइंट पर। तो आपका सिंपली मैंने आपको बता दिया था कि एग्जाम्पल आपको बताया दशरथ वाला एग्जाम्पल, राजा दशरथ, बहुत सारी वैल्यूज होती है, बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं, है ना? पहले ही बहुत बहुत बता दिया आपको, स्ट्रेस में बहुत सारी डायरेक्शन, बहुत सारी मैग्नीट्यूड्स होते हैं, स्ट्रेन में बहुत सारी डायरेक्शन, बहुत सारी मैग्नीट्यूड होते हैं। बस इस बात को लिख लो, बस आपको ये चीज केवल नॉर्मली बताना था। लिख लिया क्या सबने? लिख लिया क्या सबने? जी, अब एक चीज और लिखते जाओ, बस लास्ट 3 लाइन हो रहे हैं। ये 3 लाइन कुछ अलग चीज समझाने के लिए है, ये कोई आपको पढ़ना नहीं है ना, आपको इनको समझना है, केवल एक वर्ड समझना है जो कि इनसे ही समझ में आएगा। किसी को, आपके किसी स्टूडेंट, आपके किसी बैचमेट को अगर पढ़ना हो वेक्टर तो बता देना उसे, है ना? ग्रुप में ऐड नहीं करूंगा, लेकिन ग्रुप में ऐड नहीं करूंगा, केवल पढ़ा दूंगा उसे, हाँ, उसको इन्फॉर्मेशन सारी दी जाएगी। मोर देन वन लिखा है। मेरी बात सुनो, क्या है, ये जो टेंसर है ना, अगर टेंसर के रैंक 0 हो जाए, ये रैंक क्या है, मैंने आपसे अभी एक बात कही थी, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स, जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपके सेकंड ईयर में ये रैंक वर्ड आपको समझाया जाएगा, है ना? ये रैंक वर्ड जितने भी जगह पर है, वो आपको सेकंड ईयर में समझाया जाएगा। तो टेंसर जब रैंक 0 होगी तो वो स्केलर होगा, टेंसर की रैंक अगर 1 हो जाए तो वो वेक्टर होगा, टेंसर की रैंक 1 से ज्यादा हो जाए तो वह टेंसर ही होगा। अब मैंने ये बात क्यों समझाया? मैंने आपको इसलिए समझाया, अगर टेंसर की रैंक 0 और 1 हो रही तो ये स्केलर और वेक्टर है। अगर सीधा सीधा आपको बताऊं कि ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की ही मतलब क्वालिटीज को डिफाइन कर रहे हैं, स्केलर और वेक्टर क्वालिटीज, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को ही
मतलब उसका ही तो एक फॉर्मेशन है, उसका एक बड़ा फॉर्मेशन होगा। बोलो ये वही चीज तो है, बताओ ये उसी की तो कोई फॉर्मेशन है ना, कोई अच्छा और अच्छे लेवल पर फॉर्मेशन होगा जो कि अपने लेवल में नहीं है अभी फिलहाल। जब आगे जाके कोई फॉर्मेशन बनी होगी बहुत लंबी अच्छी खासी फॉर्मेशन होगी। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो स्केलर, ये जो टेंसर वर्ड आया है, ये आपका स्केलर और वेक्टर का ही तो फंक्शन है, फंक्शन कह लो या पार्ट कह लो। बोलो, बस यही बात समझाना चाह रहा था कि टेंसर भी स्केलर और वेक्टर से ही रिलेटेड है, कुछ अलग से नहीं है, उसकी अलग फैमिली नहीं है, बस ये बात समझाना था बस। अब आप मुझे इसको नोट कर लें और मेरी बात का जवाब दें। आप मुझे ये बताएं, जो मैंने आपको आज इतना पढ़ाया, क्या पहले आप कभी पढ़ चुके थे क्या? जिस तरीके से मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इतना डीप में जाकर के कभी पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना। आपको समझ में आया जितना मैंने पढ़ाया, उतना समझ में आया ना पूरा? जितना मैंने आज पढ़ाया उतना पूरा वेक्टर अगर पूरा पूरा समझ में आएगा ना, तो पूरा समझ लो काम हो जाएगा अपना। जिंदगी भर के लिए आपके बच्चे भी होंगे ना, उनको भी पढ़ा सकते हो ऐसा, वेक्टर रट जाएगा बिल्कुल तरीके से। और मुझे बताएं कि आपको पूरा लेक्चर कैसा लगा, बस ग्रुप पर बताना, यहाँ नहीं है ना, यहाँ पर मेरी है ना, ग्रुप पर बताएं, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा।